और चलिए अब आपको अगली तस्वीर हम दिखाएंगे मध्य प्रदेश के दमोह की, जहां पर बारिश के पानी में गाड़ी बह जाती है। इतना ज्यादा जलस्तर बढ़ जाता है कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन आप देखिए ये गाड़ियां कितना डूब गई हैं और इसके बाद बहती हुई भी इस पानी के भीतर गाड़ियां दिखी हैं। साथ ही आपको बता दें जो निचले इलाकों में घर बने हुए हैं उन घरों के भीतर भी पानी घुस गया। ये देखिए दूर में आप जो देख रहे हैं ये डूबी हुई गाड़ी दिख रही है। हर तरफ पानी ही पानी है और आसमानी कहर लोगों को परेशान कर रहा है। 5 तस्वीरों में आप देखिए सूरत गुजरात हो गया, वहीं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आप देख लीजिए, गुजरात के यहाँ पर देखिए गिर सोमनाथ में भी कैसे पानी दूर तक दिख रहा है। ये ड्रोन शॉट लिया गया है और दूर तक से वैसा दिख रहा है कि एक समंदर को आप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश के दमोह में आप देखिए गाड़ियां ही पानी में बह गई। और उसके बाद कर्नाटक के ये शिरूर गांव में आप देखिए शिरूर गांव दिख रहा है। यहाँ पर भी चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। तो ये बरसाती पानी लोगों के लिए कहर बन रहा है, परेशानी का सबब बन रहा है। जुलाई में आफत काल का पूरा ये खौफनाक मंजर देख रहे हैं। जिस बारिश का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था अब उसी के वापस लौटने की दुआ भी यहाँ पर की जा रही है। क्योंकि देखिए लोगों के घरों में पानी घुस गया है, लोग डूबकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए मजबूर है। और ऐसे में कोई नाव का सहारा ले रहा है तो कोई पैदल ही इस पानी में डूबते हुए जा रहा है और गाड़ियों की हालत भी खराब हो गई है। दिल्ली के नरेला में इंडस्ट्रियल इलाके में हादसा हो गया। एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। बारिश को लेकर आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली हरियाणा समेत कई शहरों में बारिश आने के आसार। देहरादून में लैंडस्लाइड होने की वजह से हाईवे हुआ बाधित। बिशनपुर, नेताला और सेंच के पास हाईवे बंद हो गया। राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। गुजरात के सूरत में भारी बारिश ने मचाई तबाही। सड़कों और घरों में पानी घुस गया, जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। मध्य प्रदेश के दमोह में जमकर हुई बारिश। तेज बारिश की वजह से लोगों के घरों में घुसा पानी। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। गुजरात की कच्छ में भी भारी बारिश का कहर। संगमा नदी के बाढ़ के पानी में बहे 15 मवेशी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जमकर हुई मुठभेड़। 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर। इलाके में सेना का ऑपरेशन लगातार जारी। जम्मू कश्मीर में अलर्ट मोड पर सेना। संदिग्ध गतिविधियां देखे जाने के बाद सेना ने इलाके में शुरू किया सर्च अभियान। जम्मू के सांबा से 303 राइफल का गोला बारूद बरामद हुआ। भारत पाकिस्तान सीमा पर एक कुएं के पास स्थानीय लोगों ने बरामद की थी 49 गोलियां। बीएसएफ ने हथियार भी किए जब्त। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। पुलिस के जवाबी कार्रवाई में रफ्तार गैंग के सरगना की पैर में गोली लगी। लूट और हत्या जैसे 11 मामले दर्ज हुए। बिहार के पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून की तैयारी। पेपर लीक पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ तक जुर्माने का होगा प्रावधान। आज बिहार विधानसभा में पेश होगा ये बिल। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मंदिर के पास मुहर्रम के जुलूस में सर तन से जुदा के नारे लगाने का वीडियो वायरल हुआ। एक नामजद समेत 40 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बलिया में रोहित पांडे हत्याकांड मामले में पुलिस का एक्शन। मुख्य आरोपी रोहित यादव के घर चला बुलडोजर। पुलिस ने 2 आरोपियों अंकित यादव, ओम प्रकाश यादव को किया गिरफ्तार। कल से ही एनकाउंटर लगातार जारी था। और चलिए सीधे ग्राउंड पर रुक कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी एरावत इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। एरावत, वहां पर अभी क्या स्थिति है, क्या इनपुट मिला है? क्योंकि जानकारी के 2 आतंकी ढेर हो गए हैं। अभी कितने आतंकी और वहां हो सकते हैं? जी हाँ, लगातार जैसे हम कल रात से देख रहे हैं किस तरह से सुरक्षा बलों का जॉइंट ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। इसके साथ साथ हमने देखा था किस तरह से कल सुरक्षा एजेंसीज को इनपुट मिला था, उसके बावजूद वहां पे जो ऑपरेशन जो है चलाया गया था। इस ऑपरेशन की अगर हम बात करें, फिलहाल ऑफिशियल जरिया ने कंफर्म किया है कि एक आतंकी को जो है अभी तक ढेर कर दिया गया है, जिसमें एक जवान भी है जो घायल बताया जा रहा है। और साथ साथ आप देख रहे हैं विजुअल्स में भी किस तरह से अभी जॉइंट ऑपरेशन जो है लगातार कुपवाड़ा लोलाब के जो घने जंगल है वहां पर आतंकियों को खंगाला जा रहा है। हालांकि इसके साथ साथ अगर हम बात करें, एक आतंकी का शव जो है वो बरामद हुआ है। इसके साथ साथ अभी और कुछ ऐसे आतंकी हैं जो कुपवाड़ा के घने जंगलों में छुपे हो सकते हैं। हालांकि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है। लगातार इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ऐसा इनपुट दिया था कि कुपवाड़ा के कुछ एरियाज में जो है
इस तरह के आतंकी गतिविधियां हो रही, उसके बाद इस ऑपरेशन को चलाया गया है। फिलहाल अभी तक इस ऑपरेशन में ये जानकारी मिल पा रही है कि एक आतंकी को जो है ढेर कर दिया गया है। हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन भी जानकारी क्या हमारे पास है कि इस ऑपरेशन में सेना के जवान तो शामिल है ही, सीएपीएफ भी जवान मौजूद है, मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, और कौन कौन सी टीम है? जी हाँ, अगर इस ऑपरेशन की अभी तक हम बात करें, जैसे हमने कल इस ऑपरेशन को देखा, कल इवनिंग में ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था कुपवाड़ा के लोलाब एरिया में। इस ऑपरेशन में सबसे पहले स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो था वो शामिल था। इसके साथ साथ 28 राष्ट्रीय राइफल जो कि इंडियन आर्मी का स्पेशल फोर्सेज है, उसको भी इस ऑपरेशन में लगा दिया गया था। इसके साथ साथ अगर आउटर कॉर्डन्स की बात करें, चाहे कुपवाड़ा के जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है, वहां पे सीआरपीएफ और बाकी सुरक्षा एजेंसीज जो है उनको वहां पे डिप्लॉय किया गया है, ताकि कि जो वहां पे आतंकी है वो वहां से बच ना पाए। और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से जम्मू रीजन के साथ साथ अब कश्मीर घाटी में मेजर एंटी टेरर ऑपरेशन अभी जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए किस तरीके से वहां पर ऑपरेशन लगातार जारी है लोलाब के घने जंगलों में, और जो सांबा से आ रही है बड़ी खबर आपको बता दें कि सांबा से राइफल के जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुएं की सफाई के दौरान 49 कारतूस जो बरामद हुए हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वही कारतूस है। ये संख्या में 49 बताए जा रहे हैं। 303 राइफल की गोलियां भी उसमें निकली है, 49 कारतूस निकले हैं। कारतूस जब्त कर रही है पुलिस और बीएसएफ, लगातार जांच भी इसकी की जा रही है। 49 कारतूस, 303 राइफल्स की गोलियां ये सांबा से बरामद हुई है। तो लगातार सेना के जवानों ने आतंकियों को घेरा हुआ है, लेकिन आपको बता दें पाकिस्तान में प्लानिंग होती है, जम्मू कश्मीर में घुसपैठ होती है, लेकिन अब देश इन आतंकियों के आतंक को बर्दाश्त नहीं करेगा। और यही वजह है कि लगातार सेना के जवान एक एक आतंकी को चुन चुन कर मार रहे हैं, उनका सफाया कर रहे हैं। आतंकी कमर तोड़ने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान बन चुका है। और पिछले मंगलवार भी आपने देखा किस तरीके से लगातार सेना के जवानों ने ऑपरेशन ऑल आउट को अंजाम दिया, और अभी भी कई आतंकियों को सेना के जवानों ने घेरा हुआ है। कैसे आतंक का सफाया होगा इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आतंकी घुसपैठ, अब सेना करेगी डबल अटैक। कुलगाम हो या कुपवाड़ा, घुसपैठ बर्दाश्त नहीं दोबारा। दुनिया को दिखेगा आतंकी मुल्क झुकेगा। आतंक के खिलाफ भारत का युद्ध घोष। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना के चलाए ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए आतंकी अब जम्मू को टारगेट कर रहे हैं। वो एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर के रास्ते घुसपैठ करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो सेना को नुकसान पहुंचाकर भागने की रणनीति के जरिए दहशत फैलाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहले ही ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए घाटी से आतंकियों के नेटवर्क का सफाया कर चुकी सेना आतंकियों की हर नापाक साजिश को अंजाम तक पहुंचने से पहले ही ध्वस्त कर दे रही है। यही वजह है कि वो बौखलाए आतंकी अब अपनी बची खुची ताकत के साथ एक्टिव घाटी को अशांत करने का नाकाब ख्वाब देख रहे हैं। इसी कड़ी में आतंकियों ने मंगलवार शाम घाटी के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन पहले से ही चौकस जाबाज सुरक्षा बलों ने बीच रास्ते में ही आतंकियों का रास्ता रोक लिया, जिसके बाद दोनों ही तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। लेकिन कायर आतंकियों को जैसे ही अपने अंजाम का अंदाजा हुआ वो छिप गए, लेकिन उन्हें जहन्नुम पहुंचाने पर अड़े भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। जानकारी के मुताबिक फिलहाल घुसपैठ करने वाला आतंकी समूह एलओसी के पास त्रिमुखा टॉप के पास छिपा है और जवानों ने उन्हें पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया है। आपको बता दें कि मंगलवार को पुंछ के बट्टल सेक्टर में भी आतंकियों के एक समूह ने घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन वहां भी आतंकियों को मुंह की खानी पड़ी। सेना के जवानों ने वहां भी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। हालांकि आतंकियों की तरफ से किए गए हैंड ग्रेनेड हमले और भारी गोलीबारी में सेना का एक जवान सुभाष चंद्र शहीद हो गया।
लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंकियों के इरादे पर पानी फेर दिया है। वहीं फिलहाल मिल रही सूचना के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर आतंकी घुसपैठ की अलग अलग कोशिशों को देखते हुए सुरक्षा बल पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में अलर्ट पर हैं। कई जगह पर आतंकी पूरी तरह से घिर चुके हैं, तो वहीं एलओसी के पास कई इलाके ऐसे हैं जहां सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। राजौरी के ख्वास में हुए आतंकी हमले, जिसमें कि भारतीय सेना के कैंप के साथ साथ शौर्य चक्र अवॉर्डी पुरुषोत्तम कुमार के घर को निशाना बनाया गया, उसमें शामिल आतंकियों के लिए सर्च अभियान अब दूसरे दिन भी लगातार जारी है। कल आतंकी सुरक्षा बलों को चकमा देकर इस इलाके से भाग गए थे। आपको बता दें कि कल देर सुबह तकरीबन जो है वो 3 बजे यह आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कि भारतीय सेना के कैंप को आतंकियों ने निशाना बनाया और उसके साथ साथ शौर्य चक्र अवॉर्डी पुरुषोत्तम कुमार के घर को निशाना बनाया गया, जिसमें भारतीय सेना का एक जवान भी घायल हुआ और उसके साथ साथ पुरुषोत्तम कुमार के चाचा विजय कुमार को भी बुलेट इंजरीज आई थी। जिसके बाद सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया था, लेकिन ऑपरेशन में किसी भी तरह की सक्सेस नहीं मिली और अब लगातार ऑपरेशन जारी है। इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू कश्मीर में अचानक ही आतंकवादी हमले की घटनाओं में इजाफा हुआ है। घाटी से सफाई किए जाने के बाद आतंकी बिलबिलाए हुए हैं। यही वजह है कि एक तरफ जहां आतंकी समूह एलओसी के अलग अलग इलाकों से घाटी में घुसपैठ की कोशिश में लगे हैं, तो दूसरी तरफ कश्मीर से खदेड़े गए आतंकी अब जम्मू में अपनी पैठ बनाने की फिराक में हैं। लेकिन सेना की मुस्तैदी के चलते वो दोनों ही जगह से खदेड़े जा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि बौखलाए आतंकी अपने नापाक परश्तों के इशारों पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में हुए आतंकी हमले की रिपोर्ट यही कह रही है।